हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वकास जावेद। मेरी स्पेशलिटी इन ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी। मैंने MBBS किया है नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान से। मैंने MRCS किया है UK से, FRCS इन ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी फ्रॉम UK। आई हैव डन फेलोशिप एग्ज़ाम इन यूरोपियन बोर्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामाटोलॉजी। इसके अलावा मैंने फेलोशिप की है इन लोअर लिम्ब आर्थोप्लास्टी एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ऑफ द नी। मेरा मोर देन 17 ईयर का एक्सपीरियंस है इन मेडिकल फील्ड, जिसमें से मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस UK का है। फॉर लास्ट 1 ईयर आई एम वर्किंग इन एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जरी। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है हिप एंड नी रिप्लेसमेंट, जिसको हम आम ज़ुबान में कूल्हे और घुटने की तब्दीली भी कहते हैं। इसके अलावा यंग पेशेंट में जिनमें स्पोर्ट्स इंजरीज ऑफ द नी होती हैं, मैं उनकी मैनेजमेंट भी करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए आर्थोस्कोपी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नी पेन। जब हम नी पेन की बात करते हैं तो हम इसको ब्रॉडली 2 ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड करते हैं, एक यंगर पेशेंट्स में और एक ओल्डर पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर कॉज, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम यंगर पेशेंट्स की बात करें तो उनमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ट्रॉमा, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स इंजरीज एंड अदर ट्विस्ट एंड फॉल भी इसकी वजह हो सकती है। इसमें जो पेशेंट की मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेन, जो कि इसको चलते हुए भी हो सकती है, और इसके अलावा सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी कि ही फील कि हिज नी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। वो कभी कभी गिव वे करती है। पेशेंट के लिए मुश्किल हो सकता है सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, स्क्वाट करके या नीचे झुक के बैठ के दोबारा खड़ा होना, नमाज़ पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं और आपकी हिस्ट्री भी है ट्रॉमा की, तो देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर। उसके अंदर हम पेशेंट को असेस करते हैं, उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं, वो एग्जामिन करते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कि मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरे, या हम उसका एक MRI स्कैन करवाते हैं। और जब हम डायग्नोसिस बन जाता है तो वी मैनेज द पेशेंट। इसमें डिफरेंट मैनेजमेंट ऑप्शंस है पेशेंट की, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी पैथोलॉजी क्या है। इसमें पेशेंट को सिंपल पेन किलर्स भी दे सकते हैं, या पेशेंट को फिजियोथेरापी के ज़रिए भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। कुछ पेशेंट्स में जिसमें से दे गॉट फिजिकल डैमेज, जिसमें हमारे स्कैन शो करता है कि उनकी नी के अंदर कोई डैमेज हो चुका है, देन दे नीड आर्थोस्कोपिक सर्जरी। इसके अंदर हम नी के अंदर एक कैमरा डाल के उनकी नी को एग्जामिन करते हैं और उसको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ उसको मैनेज करते हैं। पेशेंट में ये मिथ है कि अगर हम उनकी सर्जरी करवाएंगे नी में, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, तो उनकी नी कभी नॉर्मल नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आर्थोस्कोपिक सर्जरी जो कि नी की है इज़ वेरी एडवांस, और इसमें पेशेंट्स को बहुत बेनिफिशियल होता है, दे रिकवर कम्प्लीटली। स्पेशली यंगर पेशेंट जो कि बहुत कम्प्लीटली और 100% रिकवर करके अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे नी पेन इन ओल्डर पेशेंट्स। अगरचे इन पेशेंट्स के अंदर भी इंजरी इज़ ए फैक्टर, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है इन पेशेंट्स के अंदर वो है डीजेनरेटिव डिजीज़, जिसको हम आम वर्ड्स में आर्थराइटिस भी कहते हैं, या जिसको कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नी का गैप कम हो गया है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेशेंट के वो है पेन, जो कि पेन को चलने से होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है उनके लिए, टॉयलेट में बैठना मुश्किल है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, और कुछ लोगों के लिए स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है कि जब वो कुछ देर के लिए बैठते हैं तो उनकी नी सीज अप हो जाती हैं और उनको कुछ देर लगती है चलने फिरने के लिए। इस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। मीन्स आपके लिए गाड़ी पे बैठना मुश्किल है, आपके लिए आना जाना मुश्किल है, एंड आपको हर चीज़ करने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आई थिंक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू नीड ए कंसल्टेशन फ्रॉम एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। उसके अंदर हम पेशेंट को असेस करते हैं, एक्सटेंट ऑफ आर्थराइटिस असेस करते हैं, जिसके लिए एग्जामिनेशन और हम उनकी एक्सरे करवाते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें MRI स्कैन भी करवाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए एक्सरे के बाद हमें डायग्नोसिस करने में बड़ी आसानी होती है। अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जो डिपेंड करता है कि आपकी सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, इस पेन का आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट कितना है, और आपकी पेन की इंटेंसिटी क्या है। इस पेशेंट्स के अंदर हम पेशेंट को सिर्फ पेन किलर्स भी दे सकते हैं और हम उनको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करवाते हैं। इट मींस कि आप एक्टिव रहें, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं हाफ एन आवर के बाद मुझे पेन है, आई विल स्टॉप बिफोर दैट। सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम कुछ पेशेंट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी नी के अंदर लगाते हैं, जो कि उनको इफेक्टिव है कुछ अरसे के लिए। इसकी जो ड्यूरेशन का इफेक्ट है वो 6 वीक से 6 मंथ्स तक है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ आर्थराइटिस। अगर आपका आर्थराइटिस बहुत सवियर है तो उसका इफेक्ट कम होगा, अगर आर्थराइटिस कम सवियर है तो इफेक्ट ज़्यादा अरसे के लिए होगा। लेकिन जो इसका फाइनल ट्रीटमेंट है, जो कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है, वो है नी रिप्लेसमेंट्स।
अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि वो नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, नेगेटिव थॉट्स हैं कि नी रिप्लेसमेंट्स के बाद आपको बेड पे लेटना पड़ता है, आपको काफ़ी अरसा आप चल फिर नहीं सकते, आपको बहुत सीवियर पेन होती है, और बहुत सारे लोग तो चल फिर ही नहीं सकते, मींस दे लूज़ देयर मोबिलिटी कम्प्लीटली आफ्टर नी रिप्लेसमेंट्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। नी रिप्लेसमेंट इज़ ए वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर इन ए मोटिवेटेड पेशेंट बाय अ प्रॉपर सर्जन। मेरी प्रैक्टिस के अंदर जब मैं नी रिप्लेसमेंट्स करता हूँ तो नेक्स्ट डे पेशेंट को मैं चलाना शुरू कर देता हूँ, एंड इन 2 weeks टाइम most of the patients are walking with the help of a stick or a frame, and in 3 to 4 weeks almost all of my patients are walking without any support. वो independently walk करते हैं. उनके first couple of weeks are a little bit difficult regarding the pain management and mobility, but after that they have excellent recovery, or the quality of life improves significantly and they are really happy with the procedure. So I would recommend कि अगर आपको नी पेन है, आपकी quality of life suffer हो रही है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, डोंट नीड टू सफ़र, यू नीड टू कम एंड सी मी एंड इंशाअल्लाह आई विल बी एबल टू हेल्प यू। अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप marham.pk के ज़रिए ऑनलाइन भी मुझसे मशवरा कर सकते हैं। आप या मेरे क्लिनिक में जो कैवर के हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।